हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीनू और अभी हो रहे हैं रात के 2, मतलब अभी रात के 2 बज गए हैं। तो मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और कल है बट सावित्री पूजा। ऐसा होता है, मतलब मैंने पहला किया था अपने हाउस में और ये इन लॉज हाउस में ये मेरा फर्स्ट है। तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग मेहंदी लगानी होती है, तो मैंने मेहंदी लगाया फर्स्टली अपने एंड में, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था बाहर जाके मेहंदी लगवाने का और लगाने का। तो ये मैंने खुद से लगाया है और मैंने इस हैंड पे भी कोशिश किया लगाने का। देखो, ये मैंने इस पे भी लगाया है। वैसे लेफ्ट हैंड से लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर मैं लगा देती हूँ क्योंकि मैं हाफ लेफ्ट भी हूँ। मतलब मैं लेफ्ट हैंड से लिख सकती हूँ और ऐसे मैं ड्रॉ व्रॉ बना सकती हूँ। हैंड से वैसे तो डिफ़िकल्ट होता है बट मैं कर सकती हूँ। मतलब अगर मुझे लिखना भी हुआ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सकती हूँ और फिर ड्रॉ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब सब चलता है मेरे लिए। ओके, लेफ्ट हैंड से भी। हाँ, ये है टाइम टेकिंग है, मैं बहुत फास्ट नहीं कर सकती हूँ जिसे मैं राइट हैंड से करती हूँ। बट हाँ, मैं ले दे के बना तो लूँगी कुछ ना कुछ। ये नहीं है कि चांद तारे पे अटकूँगी, बना लूँगी। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और फाइनली मेरा मेहंदी कंप्लीट हो गया और मेरी हालत देख लो, गर्मी में फ़ैन बंद करके। मुझे आप लोगों के लिए तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, साथ साथ के सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, 200 सब्सक्राइबर है मेरे पास। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और कल मैं दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में कंप्लीट दिखाऊंगी कि बट सावित्री पूजा किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। और ये इन लॉज हाउस में मेरा फर्स्ट है, तो बने रहो, कल दिखाती हूँ। अभी रात के 2 हो गए और मुझे 7 बजे तक मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेना है पूजा। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में कंप्लीट ब्लॉग और पूजा के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे, उठ के मैं नहा ली थी और अब मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि 7 बजे का टाइम था पूजा का और अभी 6:20 हो रहा है। अभी 6:20 हो रहा है, तो मैं फटाफट से रेडी होके और फिर आगे मिलती हूँ। और मैं हो चुकी हूँ फाइनल तैयार। अभी वीडियो फिल्म करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मैं मिरर में देख के खुद ही बोल रही हूँ। तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और मुझे नीचे जाना है और नीचे जाके पूजा करनी है। और ये यहाँ पे मैं साड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों में क्या पहना जाता है। बहुत लोग सूट भी पहन के करते हैं बट हम लोगों में साड़ी ही पहना जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें ना मेन इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे लीची, आम, टंठन लगा हुआ ये चाहिए होता है, काले चने भी चढ़ता है, वो खीरा और मिठाई, ये सारी चीज़ चढ़ानी होती है। तो पहले हमने घर में पूजा कर लिया, इसके बाद हम निकल गए मंदिर के लिए। घर में सबसे पहले हमने पितरों का पूजा किया था क्योंकि इस दिन अमावस्या भी होता है। तो मम्मी ने यहाँ पे पितरों का पहले पूजा करवाया था, पूरी और खीर ये सब निकलवा के फिर हम चले गए मंदिर जो हमारी सोसाइटी में ही है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पीछे के साइड सारे प्लांट को प्लेस किया हुआ है कि आप बहुत अच्छे से अपने पूजा को कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी और मेरी एक फ्रेंड है गुलशन, उसे बहुत ध्यान रहता है इन चीज़ों का कि मुझे उसे लग जाता है कि मैं क्या चीज़ भूल के आऊँगी, तो वो एक्स्ट्रा रख के आई थी। और यहाँ पे मैं वही चीज़ें वो मुझे दे रही है और फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में जो ये लीफ है, पत्ता, मैं यही भूल के आ गई थी और इम्पॉर्टेंट इसका ही है। तो मैंने स्टार्ट किया। इस पे क्या होता है, सबसे पहले आप पिठार लगाते हो। जिनको पिठार नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जो राइस होता है उसे हम भिगो लेते हैं और फिर उसे ग्राइंड मिक्सी में पीस लेते हैं। तो वैसे पिठार बना के, आप लोग इसको कुछ और बोलते होगे, मैं मतलब हमारे साइड बिहार में इसको पिठार ही बोलते हैं। ये लगा के इस पर, उसके बाद इस पर सिंदूर लगाते हैं, मतलब 5 टाइम्स ये करना होता है। ऐसे ही करके ये जितना 5 पत्ता था सब में करना होता है। उसके बाद इन पे हमें वो सारी चीज़ें चढ़ानी होती है जो हम लेके आए थे प्रसाद के रूप में, जैसे लीची हो गया, आम हो गया और क्या था, खीरा, काला चना, मिठाई। ये चीज़ हम चढ़ाते हैं वृक्ष के नीचे रख के हम। और एक पंखा होता है, इसको हम लोग बेनी बोलते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ भी इसको बोलते हैं, मुझे पता नहीं कि हर जगह का एक अलग हो जाता है सबका बोलने का, तो मुझे नहीं पता इस साइड क्या बोलते हैं, बट हम लोग में बेनी और पंखा बोलते हैं, जो कि बांस का होता है वो बना हुआ। 2 तरीका होता है, ये राउंड घूमता है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट हाँ ऐसा ही, ये वाले का ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो ये लेके आना होता है। यहाँ मैं भूल गई थी नाइफ़ लाना और फ्रूट कट करना, फिर मम्मी हेल्प करवाई मेरी, वो ला के दी मंदिर से ही। फिर मैं फटाफट से फ्रूट कट कर रही हूँ और अब मैं मम्मी को वापस बोल रही हूँ कि आप मंदिर में उनको सबमिट कर दो चाकू।
मेरी इस साइड में गुलशन है और ममता दी, भाभी, मतलब सबने बहुत हेल्प किया और बहुत अच्छे से कि वेट करना ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक होता है ना कल्चर वाइज, ये मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप एक बार भी बोल दो कि ऐसा कुछ करना है या फिर मेरी हेल्प करवा देना, तो सब बहुत दिल से करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबको। यहाँ पे मुझे कृष्णा बता रहा है कि मैडी चाचू का कॉल आ रहा है, क्या करूँ मैं। तो फिर मैं उनको बता रही हूँ, पूछ लो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया पूजा। सबसे पहले हम वृक्ष पे जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उस जो पत्ते पे हमने सारा प्रसाद प्लेस किया हुआ था वो चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। और ये पंखा है जिसकी मैं बात कर रही थी। और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि अलग सबके घरों में अलग अलग होता था। बहुत लोगों ने ऐसे क्या बोलते हैं सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे में वैसा नहीं हुआ था तो हमने नहीं चढ़ाया, या मैं भूल भी गई थी। कुछ चीज़ें मैं अभी भी मिस की थी। यहाँ पे ममता दी हैं जिन्होंने सबकी बहुत हेल्प की और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इन्होंने ही जो कथा होता है मेन वो पढ़ के सबको सुनाया। वैसे जितने भी लोग पूजा करते हैं वो सब एक साथ मिलके, कोई एक जने पढ़ सकता है और बाकी सुन लेते हैं उसको और फिर ऐसे पूजा स्टार्ट, मतलब साथ में मिलकर पूजा कर लेते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आप हर एक इंसान अलग अलग ही पढ़ो, कोई एक भी पढ़ रहा है आपके ग्रुप में तो आप आराम से बैठ के उनको सुन सकते हो। तो ममता दी इसमें हेल्प करवा रही थी। ये सिंदूर लगाने का रिचुअल्स होता है, जो जितनी भी सुहागन होती हैं वो सबको सिंदूर लगाती है। 5 टाइम्स नाक पे से सिंदूर लगाने का होता है। तो यहाँ पे सब वही कर रहे थे, सबको सिंदूर लगा रहे थे। और जितने भी थे, मतलब वहाँ पे हम 4-5 थे, तो ये सबको लगाना होता है एक बार करके 5 टाइम्स के लिए। तो उन्होंने लगाया। लास्ट में हम खोइचा भी देते हैं, वो आपको आगे दिखेगा। इसके पीछे भी बहुत रीज़न है। और जैसे नाक पे से सिंदूर ही क्यों लगाते हैं और खोइचा, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि खोइचा क्या होता है, तो ये मैं कभी अलग एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूँगी। उसके बाद जो रोली होता है, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, उसको 7 टाइम्स लपेटना होता है। मतलब उसको लेके 7 टाइम्स आपको राउंड लगाना होता है उस वट वृक्ष के। तो अभी हम सब वहीं कर रहे थे। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि काफ़ी टाइम, मतलब 7, 5 और 11 इसमें से कोई भी टाइम आप कर सकते हो। और हाथ में हम काला चना रखते हैं। वो जितने बार, जैसे एक राउंड होता है तो हम एक बार रख के फिर सिंदूर लगाते हैं। ऐसे करके हम, तो सबने 11 बार किया था तो मैंने भी 11 बार किया फिर इन्नू के साथ। तो अभी वही चल रहा है जिसे हम सब राउंड ले रहे हैं ना। इसमें यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रही थी कि ममता दी वो स्टोरी पढ़ के सबको सुना रही थी सावित्री की, और हम लोग सब बैठ के सुन रहे थे। मतलब ये ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट होने के बाद, मतलब इसके बाद पूजा कंप्लीट हो जाती है। लास्ट में हम स्टोरी पढ़ते हैं। फिर 7 बार तो हम घूम ही चुके थे पहले। उसके बाद गले लगना होता है इसमें वृक्ष के, और फिर उसको प्रणाम कर लेते हैं और फिर हम घर आ जाते हैं। तो अभी हम लोग का वो स्टोरी ही चल रहा है। फिर यहाँ पे देखो जो भी मैंने बताया कि ऐसे गले लगते हैं, इस टाइप से मैं बता रही थी आपको। होता हुआ ये, वैसे तो ये सभी में होता है, तो आप जो करते हैं या जिनके घर में होता होगा वो अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये पूजा को, तो मैं बता दूँ इस टाइप से होता है वो। अब आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे एक करके सब उस चीज़ को कंप्लीट कर रही हैं। इनकी जो स्टोरी है वो अभी अगर मैं बताने लग जाऊँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप कभी गूगल करके सुन लेना, बस 4-5 मिनट की स्टोरी अगर आप ऑनलाइन सुनते हो तो हार्डली 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि कैसे है। अब होता है खोइचा। हम जो पंखा लेते हैं उस पर सबको खोइचा देते हैं और फिर सिंदूर लगाते हैं। तो इसमें जितनी भी लेडीज़ आती है ना, जो आपको जानती है, जो नहीं भी जानती है, वो भी आपको ऐसे सिंदूर का टीका लगा के जाती हैं हर जगह पे, आपकी चूड़ी पे, और आपको और खोइचा देते हैं। इसके बाद घर आके अपने हस्बैंड को भी हम वो फल खिलाते हैं जो हमने चढ़ाया और कलावा बांधते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।